कि आपका पेंशन नहीं आ रहा है, मतलब रुक गया है पेंशन, या आपका पेंशन आ गया है और आपको मालूम नहीं है कि आपका पेंशन आया है, या आपका पेंशन नहीं आ रहा है और फिर भी आपको रीजन नहीं मालूम है, आप परेशान हो गए हैं कि क्यों आपका पेंशन नहीं आ रहा है, तो हम रीजन जानने वाले हैं इस वीडियो में। आपके जितने भी सवाल है सबका सवाल एक ही जगह आ जाएगा और वहाँ पूरा डिटेल आप देख सकते हैं कि क्या आपके गलती की है, क्या आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है या केवाईसी नहीं है, मतलब पूरा डिटेल आपको शो कर देगा कि यहाँ पे गड़बड़ी है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रदीप टेक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए, इसके लिए हम जानते हैं आपको दो काम करना पड़ेगा। दो काम कौन कौन से हैं? तो पहला काम है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना है, लेकिन दिक्कत आती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर निकालेंगे कहाँ है? जब आपका पेंशन नहीं आएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं करेगा। अगर आप यूपी पेंशन की वेबसाइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं करेगा, तो अभी शो करते हैं जब आपका पेंशन आएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पेंशन की वेबसाइट पर जाना है। अब आपको इस साल का नहीं निकालना है, जब आपका पेंशन आया था पिछले 1 साल 2 साल या 3 साल पहले जब भी आया था पेंशन, वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है और वहां पे अपना डिटेल, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम भर कर वहां अपना पेंशन नंबर निकाल लेना है और अपने मोबाइल से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? एक और वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पर जाएंगे। तो चलिए, उसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, ताकि वहां पे आपको बढ़िया से क्लियर और बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए लेकर चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखिए, इसके लिए अब आपको आ जाना है मोबाइल पे और ओपन कर लेना है गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है PFMS। इतना सर्च करके आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे वाली वेबसाइट आ जाएगी जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, PMS वाली वेबसाइट। तो इसे क्लिक करके आपको ओपन कर देना है। जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे आ जाएंगे इस वेबसाइट पर। अब आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और एक ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लिखा है ट्रैक DBT डिटेल। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, किस टाइप का पेमेंट आप चेक करना चाहते हैं। उसका पेमेंट पे ही रहने देना है, उसका बैंक डिटेल डालना पड़ेगा और ID डालना पड़ेगा। तो चलिए कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है? पेंशन का चेक करना है। तो देखिए यहाँ PM किसान बहुत सी कैटेगरी है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं कई टाइप के पेमेंट। तो आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और आप यहाँ पे देख पाए लिखा है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट पर आने दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास इंटर बेनिफिशियरी कोड है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो इंटर एप्लीकेशन ID। तो इसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। तो आपको अपना पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर यहीं पर डालेंगे और उसके बाद वर्ड वेरिफिकेशन में जो नीचे कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो डालकर आप सर्च कर देंगे। तो चलिए पहले हम रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम हुआ तो डाल लीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अपना पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए गूगल पे आ जाना है और गूगल पे टाइप कर देना है इतना। चाहे सिर्फ पेंशन भी लिखेंगे तो ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। इसे ही टाइप करके आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद हम पेंशन के ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। अब आपको टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि वृद्धा पेंशन देखना चाहते हैं, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांग। तो हम चलिए यहाँ वृद्धा पेंशन चेक करके दिखाते हैं कि योजना के विषय में इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमने पहले ही बताए थे कि अगर आपका पेंशन नहीं आया होगा तो इस लिस्ट में आपको क्या करना है, 2023 और 24 वाला नहीं सेलेक्ट कर लेना है। जिस वर्ष में आपका आया है, अगर 2022-23 में है या 2021-22 में है, वो वर्ष सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लेते हैं कि 2022 और 23 में हमारा पेंशन आया था, उसमें सेलेक्ट कर लेंगे और ये वाली सूची खुल जाएगी। अब आपको यहाँ पे अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद अपना गांव यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। गांव सेलेक्ट करने के बाद क्वार्टर सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद आपका ना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यह रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है, इसे ही आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आ जाना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं आप क्या करना है। तो यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है,
तो देखिए फिर से आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है यहाँ पर, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किए थे वो यहाँ पर लाकर आपको पेस्ट कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और जो कैप्चा कोड आप यहाँ पे शो हो रहा है उसे यहाँ पे इंटर कर देना है, और इंटर करने के बाद यहाँ पे सर्च वाले बटन पे आपको क्लिक कर देंगे तो ये सर्च हो जाएगा। चलिए कैप्चा को इंटर करके और सर्च करके आपको दिखा देते हैं। ऐसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। चलिए इसे थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। तो देखिए इनका पेमेंट एक बार भेजा गया है यहाँ पर, तो फिर रिजेक्ट हो गया, फिर से ये भेजा गया है तो रिजेक्ट हो गया है, और लास्ट टाइम भेजा गया तो यहाँ पे अप्रूव हुआ है और इनका अमाउंट आ गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 9,000 यहाँ पर क्रेडिट हो गया है, और डेट भी देख सकते हैं 11 जनवरी 2024 को ये क्रेडिट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिजेक्ट 2 बार हुआ है वो हम जान लेते हैं क्यों हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इनका पेमेंट एक बार भेजा गया तो कितने तारीख को, 28 दिसंबर 2023 को 7 बजे भेजा गया था, लेकिन यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है। और रिजेक्ट होने का कारण आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे एरर डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि आधार इज नॉट सीडेड, इनका आधार कार्ड सीडेड नहीं हुआ था, इस कारण इनका रिजेक्ट हो गया है। फिर से इन्होंने आधार कार्ड सीडेड कराया और फिर से दोबारा इनका पेमेंट यहाँ पे आप देख पाएंगे कि भेजा गया है। को तारीख को 2 जनवरी 2024 को भेजा गया है, यानी 5 दिन बाद यहाँ पे भेजा गया है। कितने अमाउंट, 9,000, फिर भी इनका रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए UID डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी UID फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल, तो इनका जो UID था उनका मैच नहीं कर रहा था बेनिफिशियरी फाइल से, तो ये भी रिजेक्ट यहाँ पर हो गया है। फिर इन्होंने अपना KYC कराया और अपडेट कराया, तो यहाँ पे देखिए तीसरा बार भेजा गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका पहले डेट दिखा 11 जनवरी 2024 को देख पाएंगे 9:30 पर भेजा गया है। कितना अमाउंट, 9,000 अमाउंट यहाँ पे भेजा गया है, और यहाँ पे कोई एरर डिस्क्रिप्शन शो नहीं हो, मतलब इनका पेमेंट आ गया है। अब आपको यहाँ पे पूरा डिटेल देखना है तो यहाँ पे आप साइड में आ जाएंगे, और इसे हम थोड़ा जूम कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साइड में पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, और यहाँ पे UTR नंबर सब यहाँ पे शो रहा है, और आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि क्रेडिट कब हुआ है। तो यहाँ पे क्रेडिट देख पाएंगे 11 तारीख 1 महीना 2024 को क्रेडिट हो गया है, और यहाँ पे आप पूरा डिटेल यहाँ से मतलब देख सकते हैं। तो इनका पेमेंट ऐसे आ गया है। तो अगर आपका भी पैसा नहीं आ रहा है, आपका भी पेंशन नहीं आ रहा है, या तो आपको UID नहीं मैच कर रहा होगा, या आपका जो आधार कार्ड है आपके बैंक अकाउंट में सीडेड नहीं हुआ है, मतलब NPCI नहीं हुआ है, तो अपने बैंक अकाउंट में NPCI करा लेना है। और UID नहीं मैच कर रहा है, आपको समाज कल्याण अधिकारी के ऑफिस में जाकर वहाँ पे अपना KYC कराना है। पेंशन में KYC कराना है, ये ध्यान रखिए, बैंक में नहीं, पेंशन में जाकर अपना KYC करा लेना है। आधार कार्ड लगा और बैंक पासबुक लगा, वहाँ पे KYC हो जाएगा तो आपका पेमेंट आना चालू हो जाएगा। और जितना पेमेंट रुका रहा है, तो देखिए इनका 9 महीने से पेमेंट रुका था, मतलब 3 किस्त रुका था, तो तीनों किस्त एक ही बार आया है, 9,000 इनका पेमेंट आ गया है। तो पेमेंट जितना भी आपका रुका है, तो सब पैसे जितने महीने का, जितने साल का रुका है, पूरे महीने के 1,000 रुपये जोड़कर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, अगर आपका सब कुछ सही माना जाता है या सही मैच करता है तब। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो एक फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।